बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर में ग्रामीणों ने 2 कथावाचकों के बाल काट दिए और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जून को थाना बकेवर के ग्राम दादरपुर में ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक मुकुट मणिपुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम जवाहरपुर थाना सिविल लाइन एवं आचार्य संत सिंह पुत्र राम आधार निवासी गुड़ा शेरपुर थाना मुसानगर जनपद कानपुर देहात द्वारा कथा का पाठ किया जा रहा था। कुछ ग्राम वासियों द्वारा इस बात का ऐतराज किया गया था कि कथावाचक द्वारा कथा का आयोजन करने से पहले अपने आप को ब्राह्मण बताया था, जबकि वे अन्य जाति के हैं। इस बात को लेकर गाँव वालों द्वारा कथावाचक के साथ अभद्रता की गई तथा उनके बाल कटवा दी गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। कथावाचक अपने साथ हुई घटना को लेकर एसएसपी से जी मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अधिकारियों से तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि कार्रवाई करेंगे, क्या कहा? उन्होंने अभी तो कुछ नहीं कहा। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने आपको? हाँ क्या कहा? दिया है। कहा है कोई जो सख्त हो है वही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुट मणि। ये बताइए कि जो घटना का हुआ वीडियो वायरल जी, क्या आप उसमें कथावाचक हो? मैं कथावाचक हूँ। वो कौन थे जो पीड़ित थे? वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई सामान? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। हम कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा जी। नहीं, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही कार्रवाई। नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की, जो भी रहेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। भागवत की जो बात हुई थी वो पैर छुड़ाई। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पर बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। कौन कौन वो दोनों थे? वे दोनों थे। दोनों थे। हाँ। तो कथावाचक जो हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बची जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन बरादरी क्या? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात ये गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, ये पैर छुपाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई को तो जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, और उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सब। तो ये एक थे या दोनों थे? अंगुली। हाँ।
नहीं इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ है, अंदर ले गया, फिर वहां से आया। धमकी, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार है, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के इसलिए ऐसा उनके साथ चोटी काटने वाली बात है। नहीं, हमें मेरे लिए सन्यासी बन के आए थे। और आचार की कोई लेना ही देना नहीं था। ठीक था। नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे ये पता वो जाने। इस घटना की सूचना गलत उन्होंने है, पुलिस को दी थी। ये गलत है, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार तो उस किया। समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे तो। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा, घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो जी जी वीडियो वायरल हुआ था, इसमें कहा जाता है कि दिखाई गई थी, इस संबंध में आप कप्तान साहब को मिलने आए थे, आपका क्या पक्ष है, क्या कहना है? मैंने कप्तान साहब को अवगत कराया है कि जो इसकी हकीकत है आप उसकी तह तक नहीं गए। आपने एक पक्ष को सुना, FIR की कार्रवाई की, लड़कों को उठाया, भेज दिया। संविधान जो कहता था आपने वो किया, मुझे कोई गुरेज नहीं। जिसने गलती की संविधान को हाथ में लिया, इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि 24 घंटे किसी व्यक्ति को 4 घंटे में उठा के जेल भेज दिया जाए, लेकिन हम उसका कटाक्ष नहीं करते हैं। प्रशासन जैसा जिसका कार्य है वो अपने कार्य को ज्यादा बेटर समझते होंगे और हमसे बेटर जानते होंगे, लेकिन संविधान ये भी तो कहता है कि दूसरा पक्ष भी सुना जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई, कि जो सोशल मीडिया पे चला दिया वही सब कुछ ठीक है क्या? विधायक सांसद समाजवादी पार्टी के आपको बता गए वही सत्य है क्या? वीडियो में दिख गया वही सत्य है क्या? वीडियो आधा अधूरा नहीं था, ये भी तो आता है। हजारों मामले जनपद में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो वीडियो फेक पाया जाता है, आधा अधूरा सच होता है। पूरा सच सुनना चाहिए था, तो आज हमने उनको पूरा सच बताया कि शुरुआत छेड़खानी से हुई। इसके बाद ये जाति वाली बातें खुली हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया इस डर से कि अब मैं यहाँ पिटूं ना, यहाँ से किस तरह निकला जाए। उन्होंने माफी मांगी, स्वीकार किया, सब कहा, डर की वजह से कहा या स्वयं अपने आप को बचाने के लिए कहा, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन को चाहिए कि दूसरे पक्ष पर, यानी जिन्होंने 420 की है, ब्राह्मण बनकर, भाई आप यादव हो, डंके की चोट पे यादव लिखो, जैसे हम लिखते हैं पंडित अरुण दुबे, हमारा जो साथी लिखता है, अगर गुरेज करे, कोई पूछने आए तो बता दे मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए, कल जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने जो पीड़ित पक्ष था उनको ले जाके SSP महोदय से मिला, और जिस तरह से ये घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही समाज के लिए कलंकित है, और ऐसे लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसमें शायद आप लोगों ने वहां जाके जानकारी की, वहां एक नारद मुनि बाबा जी जो गांजे का बहुत बड़ा तस्कर है, जेल भी जा चुका है, पुलिस भी पकड़ती है, और एक राशन डीलर है। इन लोगों ने मिलके जो अभद्रता की है, जो अमानवीय व्यवहार किया है, देश के 76 साल आजादी के बाद हम लोग इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और जो दबे कुचला जो पीढ़ी समाज है इसके साथ जो अन्याय हो रहा है, तो मैं कैसे मालूम कि आजादी के पहले क्या होता होगा।